Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, a math teacher at Government Model High School, Sector 2, Talwada. Students, as you know, we are doing the very important chapter, that is Chapter 8, Introduction to Trigonometry, Class 10th, NCERT Mathematics. In the very first lecture, हमने किया था what is a trigonometry के बारे में समझा था, T ratios के बारे में समझा था कि कितनी हो सकती हैं और why they are 6. Thereafter हमने की थी T ratios of an angle and the angle complement to it. तो आज लेक्चर 2 में हम करेंगे टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री हमने करनी है. टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री ये है हमारी पहली टी रेशियो. तो हम एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल मान लेते हैं x, y, z, which is right angled at y, और मान लेते हैं एंगल x, z, y, that is थीटा. ठीक है, तो कंसिडर a right angled triangle x, y, z in which angle x, y, z, it means it is right angled at y, and without any loss of generality we assume angle x, z, y is equal to theta. तो मैं आपको फिर एक बात बता दूं, पहले भी बता चुका हूं, दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. जिस एंगल की टी रेशियो हमने निकालनी है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी तो ऑब्वियसली दूसरी बेस बन जाएगी. And these two are called the legs of a right angled triangle. I repeat once again, जिस एंगल की टी रेशियो निकालनी है, the side opposite to that angle will be perpendicular. Obviously दूसरी बेस बन जाएगी और side opposite to right angled vertex, that is y, वो हो जाएगी hypotenuse. So this is the longest or the greatest side of a right angled triangle which is called hypotenuse. तो यहाँ पर मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पर ये हमारा एंगल की डेफिनेशन पॉजिटिव एंगल ही लेंगे हम, क्योंकि हमारा जो क्लास 10th में एंगल है वो पॉजिटिव ही है. मींस जो रिवॉल्विंग रे है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही रोटेट करेगी. तो एक चीज आप सोचिए कि थीटा 0 डिग्री कब होगा हमारे पास. थीटा 0 डिग्री तभी होगा, तो एंगल की डेफिनेशन है ये 0 डिग्री मींस जब उसकी इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड कोइंसाइड कर जाएंगी. तो ऑब्वियसली जब कोइंसाइड कर जाएंगे हम ये कह सकते हैं कि व्हेन एक्स और वाई कोइंसाइड कर जाएंगे तो यहाँ हम कहेंगे ये इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हाइपोटेन्यूज है. जब इसका P 0 हो जाएगा, ऑब्वियसली जब एक्स और वाई कोइंसाइड कर जाएंगे तो P हो जाएगा 0, और ऑब्वियसली जेड एक्स जब एक्स और वाई कोइंसाइड कर जाएंगे तो ऑब्वियसली जेड एक्स और जेड वाई इक्वल हो जाएंगे. तो टी रेशियो 0 डिग्री की जब हमने निकालनी है तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे क्लियरली, थीटा विल बी 0 डिग्री इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई कोइंसाइड. यानी कि उस केस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, P 0 हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ जब x और y कोइंसाइड कर जाएंगे एंगल 0 बंद हो जाएगा. 0 x और y कोइंसाइड कर देंगे P 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली zx और zy इक्वल हो जाएंगे. यानी हम कह सकते हैं कि zx और zy इक्वल हो जाएंगे. क्लियर? लेट मी सी द बोर्ड. इट इज क्लियर. आई रिपीट वंस अगेन कि जब थीटा हमारा 0 डिग्री हो जाएगा तो ऑब्वियसली एंगल बंद हो जाएगा. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल. बंद हो गया जब ये इधर से करता हूं, देखो ये है 0 डिग्री, थीटा 0 हो तो ये बंद हो जाएगा. तो देखो ये है ना, ये एंगल है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है तो ये 0 हो जाएगा, P 0 हो जाएगा. एक्स और वाई कोइंसाइड कर जाएंगे तो ऑब्वियसली जेड वाई और जेड एक्स इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर ये हाइपोटेन्यूज है जेड एक्स तो जेड वाई के इक्वल कैसे हो जाएगा. वो ऐसे हो जाएगा क्योंकि एंगल 0 डिग्री है. तो ऑब्वियसली मैंने एक चीज आपको बताई है क्या, कि जो वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज
does not depend upon the length of the sides of a right angled triangle in the very first lecture मैंने आपको बताया है। तो चलिए अब वैल्यू निकालते हैं 6 की। तो साइन 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो गया है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज पी बाय एच। तो पी तो है हमारा 0 और एच है नॉन जीरो, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज और बता दूं फ्रैक्शन के बारे में कि कोई भी फ्रैक्शन x बाय वाई 0 कब होती है, इफ एंड ओनली इफ जब उसका न्यूमिनेटर 0 हो एंड डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। और 0/5 ही 0 आएगा, 0/7 ही 0 आएगा। और वन थिंग नोट करनी है, 0/0 इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो हमारे पास साइन 0 डिग्री आ गया P बाय एच परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो 0 है हमारा, 0/h 0 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि h तो हमारा नॉन जीरो है और हमने बताया आपको कि कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होगी x बाय वाई, जब उसका न्यूमिनेटर 0 होगा और डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो अभी निकालते हैं cos ऑफ 0 डिग्री। वो क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर जेड एक्स और जेड वाई इक्वल मीन्स बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो जाएंगे, है ना। और बी बाय एच जब इक्वल हो जाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि बी और एच दोनों इक्वल हो जाएंगे जब थीटा 0 डिग्री होगा। टेंजेंट ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो पी क्या है, 0, बेस तो 0 नहीं हुआ पी, ये भी कितना आ जाएगा, 0 आएगा, बिकॉज हमारा बी नॉन जीरो है। आई रिपीट वंस अगेन, कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होगी, जब उसका न्यूमिनेटर 0 होगा और डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। दिस इज द कंडीशन व्हिच आई एम अप्लाइंग हियर। लेट मी सी, क्लियर है आपको, बोर्ड बिल्कुल क्लियर है। और फिर मैं साइड पे लिखूंगा क्योंकि दूसरी तरफ बहुत जगह है। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, टी रेशियो ऑफ 0 डिग्री में हमने क्या किया, हमने देखा थीटा जो है वो 0 डिग्री तब ही होगा जब p 0 हो जाएगा, यानी कि x और y कोइंसाइड कर देंगे। इट मीन z x और z y इक्वल हो जाएंगे, यानी कि b और h इक्वल हो जाएंगे और p 0 हो जाएगा। यही समझने वाली बात है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली साइन 0 p बाय h करेंगे तो 0/h 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होती है, जब उसका न्यूमिनेटर 0 हो और डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो। तो cos 0 डिग्री b बाय h आ जाएगा और b और h दोनों इक्वल है। तो ऑब्वियसली कोई भी फ्रैक्शन 1 कब होती है, कोई भी फ्रैक्शन 1 तब होगी, कब तब होगी जब उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पर यही किया हमने। और tan 0 डिग्री p बाय b परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो बेस तो 0 नहीं हुआ, p 0 हो गया, तो 0/b 0 आ जाएगा। वंस अगेन आई रिपीट, 0 पॉइंट समथिंग नॉन जीरो इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द टी रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। 3 एंगल्स, 3 है अभी, बाकी की 3 लिखनी है और यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइड पे। तो इट मीन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इट मीन हमने निकाला साइन ऑफ 0 डिग्री 0 आ गया, तो कॉस 0 डिग्री क्या आएगा, कोसेक 0 डिग्री क्या आएगा, 1/sin 0 डिग्री, क्योंकि कोसेक है साइन का रेसिप्रोकल। तो 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इट मीन कोसेक 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंक्लूड भी करूंगा एक चीज। उसी तरह आपने निकाला cos 0 डिग्री 1, तो सीकेंड ऑफ 0 डिग्री क्या आएगा, 1/cos ऑफ 0 डिग्री, वो भी कितना आएगा, 1/1 1 आ जाएगा। ऐसे ही cot ऑफ 0 डिग्री, cot ऑफ 0 डिग्री 1/tan ऑफ 0 डिग्री, 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि tan 0 0 है, तो cot 0 डिग्री 1/0 इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूड किया, यहाँ पर अभी मैं इसको साफ कर रहा हूँ, नोट इट डाउन। मैं यहाँ पर एक चीज कंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या क्या हमने नोट किया, हमने क्या नोट किया, यहाँ पर हमने एक चीज नोट की है, वो क्या, 6 टी रेशियोज हमने की, साइन 0 डिग्री 0 एंड कोसेक 0 डिग्री दैट इज इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड।
cos 0 degree 1 and secant 0 degree V1, tan 0 degree 0 and cot of 0 degree is equal to infinity. Hence हमारे पास क्या आ गया? इसका मतलब ये है हमारा बेटे कि कोसेक ऑफ थीटा 1 बाय साइन थीटा तभी होगा जब थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ठीक है, इसी तरह जो कोटेंजेंट ऑफ थीटा 1 बाय tan थीटा तो आएगा, लेकिन कब एग्जिस्ट करेगा? जब थीटा 0 डिग्री नहीं होगा। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। और यहाँ पर मैं पिछली वीडियो में शायद बताया कि नहीं बताया, यहाँ पर बेटे साइन ऑफ थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन इनटू थीटा। दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। दिस इज नॉट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन विद थीटा। +1 में आप पढ़ेंगे इनको एज ए फंक्शन, तो साइन ऑफ थीटा, ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस। ठीक है, तो सर्कुलर फंक्शंस क्यों कहेंगे? तो वैल्यूज रिपीट होंगी आफ्टर अ डेफिनेट टाइम पीरियड, विच इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ साइन कॉस। ऐसे हम करेंगे +1 में बड़े डिटेल से। आई होप कि 0 डिग्री की टी रेशियोज आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक चीज और, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा तभी होगा जब थीटा 0 डिग्री नहीं, बाकी किसी भी एंगल के ऊपर इट इज वेल डिफाइंड। ऐसे ही क्योंकि 1 बाय 0 इन्फिनिटी, जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो हमारे पास फ्रैक्शन डिफाइंड नहीं होती, 0 बाय 0 भी डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम करेंगे टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, है ना, टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। मैं इधर से शुरू करूंगा, उसी राइट एंगल ट्राइंगल में। देखो हमें पता है क्लियरली थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा इफ एंड ओनली। अब बड़े ध्यान से देखो, स्ट्रेट एंगल कब बनेगा? ठीक है, कब बनेगा? जब जब जेड और वाई कोइंसाइड कर जाएंगे। थीटा 90 तभी होगा ना जब जेड वाई के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। इफ एंड ओनली जेड एंड वाई कोइंसाइड। और हम कह सकते हैं उस केस में हमारा बेस जो होगा 0 हो जाएगा। जब जेड और वाई कोइंसाइड कर जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? इफ एंड ओनली इफ एक्स जेड जो है वो एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा, यानी कि एच और पी इक्वल हो जाएंगे। आई रिपीट वंस अगेन, यहां पर आपने समझना है जब थीटा 90 हो जाएगा तो ऑब्वियसली जेड और वाई कोइंसाइड कर जाएंगे। मींस जेड एंड वाई कोइंसाइड मींस जेड वाई 0 हो जाएगा, यानी कि जेड वाई हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि बेस 0 हो जाएगा। और ऑब्वियसली जब जेड और वाई कोइंसाइड कर जाएंगे तो एक्स जेड और एक्स वाई इक्वल हो जाएंगे, मींस एच और पी इक्वल हो जाएगा। अब हम लिखेंगे टी रेशियो। अब देखो साइन ऑफ 90 डिग्री, पहले फॉर्मूला लगाओ, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये तो 1 आएगा, क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए हैं इस केस में। cos 90 डिग्री, तो cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या हो चुका है? 0। 0 बाय एच क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि एच नॉन जीरो है। फिर मैं बता दूं, कोई भी फ्रैक्शन एक्स बाय वाई 0 होगी इफ एंड ओनली इफ अगर एक्स 0 होगा और वाई नॉन जीरो होगा। ठीक है, फ्रैक्शन को 0 होने के लिए उसका न्यूमरेटर का 0 होना और डिनोमिनेटर का नॉन जीरो होना, दैट इज द ओनली कंडीशन। ओके, ऐसे ही tan 90 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर जो है वो तो ऐसे ही, लेकिन बेस क्या है? 0 है, तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना, इन्फिनिटी आ जाएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि P हमारा नॉन जीरो है, परपेंडिकुलर नॉन जीरो। ठीक है ना, तो यहां पर समथिंग नॉन जीरो अपॉन 0। ठीक है, तो x बाय वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब डिफाइंड होगी? इफ एंड ओनली एक्स नॉन जीरो और वाई जीरो। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस फॉर एनी फ्रैक्शन टू बी इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां से ही मैं वैल्यू पीछे की तरफ लिख रहा हूं, यहीं पर ही। तो इट मीन कोसेक 90 कितना होगा? 1 बाय साइन 90 डिग्री, 1 बाय 1 1 हो जाएगा। ऐसे ही
सीकंड 90 डिग्री क्या होगा, 1 बाय कॉस 90 डिग्री 1/0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और कॉट 90 डिग्री 1/tan 90 डिग्री, तो 1/इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। ये मैं एक और चीज से आपको बता, किसी भी नॉन जीरो नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, चलो मैं अलग से बताता हूं आपको करके, ये पहले मैं समझा दूं, फिर मैं कॉट की वजह एक और तरीके से आपको बताता हूं कैसे निकलेगी। वंस अगेन आई रिपीट कि जब आपका थीटा 90 तभी होगा जब जेड और वाई कोइंसाइड कर जाएंगे, तो ऑब्वियसली एक्स जेड और एक्स वाई इक्वल हो जाएंगे, यानी कि पी और एक्स इक्वल हो जाएंगे, और बी क्या हो जाएगा, 0। दैट इज द कंडीशन। तो साइन 90 परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो पी और एच इक्वल है, तो साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक। कॉस 90 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस 0 है, तो बी बाय एच 0/एच 0 हो जाएगा, क्योंकि एच नॉन जीरो है। कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होगी, जब उसका न्यूमिनेटर 0 होगा, डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। और tan 90 परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर नॉन जीरो है और बेस 0 है। यहाँ पर जब थीटा 90 होगा, तो किसी भी नॉन जीरो नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली वो डिफाइंड नहीं होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कोसेक 90 डिग्री आ जाएगा। कोसेक किसका उल्टा है, साइन का, 1/sin 90, तो 1। इट मीन कोसेक 90 की वैल्यू 1, सीकंड 90 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, और कॉट 90 1/tan 90 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो एक चीज और मैं बताऊंगा, इसको नोट कीजिए। चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं अभी, है ना, यहां पर मैं इसको साफ कर, तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने, मैं पहले आपको एक और चीज बता दूं, देखो कॉट 90 डिग्री, देखो tan 90 है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये कितना हो जाएगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस तो 0 है, परपेंडिकुलर नॉन जीरो है, तो क्या आ जाएगा, कॉट 90 0 आ जाएगा, कॉट 90 0 आ जाएगा, क्योंकि P हमारा नॉन जीरो है। और मैंने आपको बताया है कोई भी फ्रैक्शन 0 कब होगी, ठीक है, कब होगी, जब न्यूमिनेटर 0 और डिनोमिनेटर नॉन जीरो होगा। तो क्लियर है ये। तो हमने टी रेशो 90 डिग्री की निकाल दी, यहां पर साइन 90 डिग्री 1 और कोसेक 90 डिग्री भी 1, है ना। उसके बाद कॉस 90 डिग्री 0 और सीकंड 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है। और tan 90 डिग्री आ गया हमारा इन्फिनिटी, और कॉट 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है, ये है हमारा। और यहां से हमने एक चीज कंक्लूड की है, क्या, इसको नोट कीजिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूड की है, यहां पर एक रिलेशन हमने कंक्लूड किया बड़े अच्छे से। वो क्या, कि बेटे जो सीकंड ऑफ थीटा 1/cos थीटा तभी होगा अगर थीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, और वी कैन से 90 डिग्री इज नॉट द पॉइंट ऑफ डोमेन ऑफ सीकंड थीटा, या डोमेन क्या है, +1 में आप जब रिलेशन फंक्शन करेंगे यू विल कम टू नो अबाउट इट। सिमिलरली जो हमारे पास एक और रिलेशन है, ठीक है, cos 90 हमारा जो है, cos 90 की वैल्यू जो है हमारी 0 होती है, 1/0 इन्फिनिटी। तो यहां पर ये रिलेशन आपने बड़े ध्यान से याद करना है कि सीकंड थीटा 1/cos थीटा तभी होगा अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है। +1 में कहेंगे तो मैं बताऊंगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मीन्स 9 का टेबल ऑड पे बढ़ना है, 90 पे, 270 पे, देन 450 पे, 9 का टेबल ऑड पे बढ़ना है, 630 डिग्री, देन 810 डिग्री। तो वो आपने नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 to 90 डिग्री, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो अब करते हैं हम टी रेशोज ऑफ 45 डिग्री, टी रेशोज ऑफ 45 डिग्री, ठीक है जी। टी रेशोज ऑफ 45 डिग्री इसकी करनी है। तो यहां पर थीटा हमारा 45 डिग्री है ना, यानी कि एंगल जेड ही कह देता हूं मैं, तो दिस इंप्लाइज एंगल एक्स कितना होगा, क्योंकि राइट एंगल्ड ट्राइंगल में हमारे पास
राइट एंगल्ड ट्राइंगल में जब ये एंगल 90 है तो जो एंगल्स हैं दोनों एक्स और जेड दोनों कंप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि दोनों का सम होता है 90 डिग्री। जो एंगल एक्स और एंगल जेड हैं दोनों कंप्लीमेंट्री होंगे। क्यों कंप्लीमेंट्री होंगे? क्योंकि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल कोई भी ले लो, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। जब एक ही एंगल राइट एंगल हो गया तो बाकी दोनों का सम तो 90 होगा। तो ऑब्वियसली अगर एंगल जेड जो थीटा 45 डिग्री है तो एक्स कितना हो जाएगा? वो भी 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो एंगल जेड और एंगल एक्स इक्वल हो जाएंगे। तो दिस अप्लाइज, हमने रिजल्ट पढ़ा है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल एंड वाइस वर्सा। तो यहां पर इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली ये एंगल थीटा है तो मींस अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा मींस टू से इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मींस इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उन दोनों साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। दिस इंप्लाइज, और एंगल जेड के ऑपोजिट कौन सी साइड है? एंगल जेड के ऑपोजिट है एक्स वाई। एंगल जेड के ऑपोजिट साइड एक्स वाई है। तो दिस इंप्लाइज एक्स वाई, और एंगल एक्स के ऑपोजिट साइड है हमारी वाई जेड। वाई जेड इक्वल हो जाएगा, यानी कि P और B इक्वल हो जाएंगे। यही बात यहां पर समझने वाली है। आई रिपीट, जब ये एंगल 45 तो ये भी 45 एंड साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ऑब्वियसली वाई जेड और एक्स वाई मीन परपेंडिकुलर एंड बेस इक्वल हो जाएंगे। अब साइन 45 डिग्री, ठीक है, अब ठीक है, वो हो जाएगा हमारा P बाय B, है ना, साइन 45 डिग्री इक्वल हो जाएंगी। थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम यहां पर, मैं यहां पर कर रहा हूं, यहां पर क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। अगर मैं परपेंडिकुलर को भी ए मान लूं, ये परपेंडिकुलर है ना, ए यूनिट, और इसको भी ए यूनिट मान लूं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2a स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2a यूनिट। अगर मैं इसको ए यूनिट मान लूं, इसको, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो मान लो ए यूनिट। अब ठीक है, साइन 45 डिग्री साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है ए और हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 2a। तो ए के साथ ए कैंसल, 1 बाय रूट 2। इट मींस कोसेक थीटा क्या आ जाएगा? यानी कि कोसेक 45 डिग्री हो जाएगा 1 बाय साइन 45 डिग्री। तो उसका रेसिप्रोकल है तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब कोसेक कॉस 45 डिग्री वो होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जब बेस और परपेंडिकुलर है ही इक्वल तो ये भी वही आएगा, बेस ए हाइपोटेन्यूज अंडर रूट 2a। तो ए के साथ ए कैंसिल, तो ये भी कितना आ जाएगा? 1 बाय अंडर रूट ए। इट मींस, और सेकंड 45 डिग्री 1 बाय कॉस 45 डिग्री, वो भी अंडर रूट 2 आ जाएगी वैल्यू। अब आ गया tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, दोनों इक्वल हैं, ए बाय ए कितना आ जाएगा? 1, और हमारे पास cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 बाय tan 45 डिग्री 1। तो इट मींस अगर किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर किसी राइट एंगल्ड ट्राइंगल में tan ऑफ थीटा, tan ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू 1, तो इट मींस वो एंगल 45 डिग्री है। तो ऑब्वियसली वो जो ट्राइंगल हमारे पास होगी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएंगे। आई रिपीट वंस अगेन, आई हैव टेकन अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर ये 45 ये भी 45, तो इट मीन ट्राइंगल आइसोसेलेस बन गई, क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो गए। इसको भी ए यूनिट मान लिया, इसको भी ए, और पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूज निकाल दिया, p² + b² अंडर रूट
क्योंकि हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, नेगेटिव तो ले नहीं सकते। अंडर रूट 2a² तो अंडर रूट 2a यूनिट्स। तो उसके बाद साइन 45 t बाई एच a अपॉन अंडर रूट 1 बाई अंडर रूट 2, ऐसे कॉस d बाई एच तो a अपॉन अंडर रूट 2a 1 बाई अंडर रूट 2, और tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, जब दोनों इक्वल है तो a बाई a 1, क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन 1 तब होगी जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो दीज वर द टी रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। आई होप कि आपने समझ ली होंगी। मैं एक बार फिर सामने आपके लिख देता हूं यहां पर, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर मैं, ताकि क्लियर हो जाए। देखो, साइन 45 डिग्री 1 बाय अंडर रूट 2, इट मीन्स 45 डिग्री इज द एंगल। यहां पर दोनों की वैल्यू सेम आएगी, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 1, यानी कि 45 डिग्री इज द एंगल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर साइन और कॉस की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। और +1 में आप करेंगे क्या, फाइंड ऑल द एंगल दैट विच साइन थीटा इज इक्वल टू, फाइंड ऑल द एंगल, और इनफाइनाइट एंगल है, फाइंड ऑल द एंगल दैट विच साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहां तो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा ना 45 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड ऑल द एंगल दैट विच साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई फेस माय वेरी फर्स्ट इंटरव्यू आफ्टर डूइंग एमएससी, तो वहां पर इंटरव्यू में मुझे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज योर फेवरेट टॉपिक। आई स्टिल रिमेंबर, तो आई सेड ट्रिग्नोमेट्री। तो पहला ही क्वेश्चन जो सर ने किया था वो था फाइंड ऑल द एंगल्स एट विच साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो +1 में आपको जब मैं लेक्चर बनाऊंगा +1 का, देन इस क्वेश्चन का आंसर भी वहां मैं आपको दूंगा। फिलहाल 10th क्लास की बात करते हैं। तो यहां पर मैं ऐसे कर रहा हूं इरेज। अभी मैं टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री करूंगा, ठीक है। टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। टी रेशियोज ऑफ 30 डिग्री, दोनों की इकट्ठी, पहले 30 की साथ में 60 की बता दूंगा। डायग्राम ध्यान से समझनी है, वहां से समझ आ जाएगा आपको। ये ले ली मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड इक्वल है इसकी, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इक्विलेटरल ट्राइंगल। हर एक साइड ए यूनिट्स मान लेते हैं, ये भी ए यूनिट। डायग्राम ध्यान से समझ लो, बाकी कुछ भी नहीं है, ए यूनिट, ये भी ए यूनिट, ठीक है। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया यहां पर, ठीक है। एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया, ठीक है, यहां से ये, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है, यू नो इट वेरी वेल, है ना। ऐसे ये एंगल भी 60 होगा। तो अभी मैं आपको एक चीज बता, दोनों ट्राइंगल मान लीजिए एक्स एल परपेंडिकुलर मैंने दिया कि टेक द कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ड्रॉ एक्स एल नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू वाई जेड, देन जो ट्राइंगल एक्स वाई एल है, एक्स वाई एल कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्राइंगल एक्स एल जेड से। कैसे हो जाएगी अभी मैं आपको बताता हूं। दोनों ट्राइंगल्स में एक्सएल कॉमन, या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। दोनों में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है 90 डिग्री की। उसके बाद एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड, इक्वल साइड्स हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल की इक्वल साइड्स आ गई। तो राइट एंगल भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, क्योंकि राइट एंगल की ऑपोजिट साइड है। उसके बाद आ गई साइड,
तो एक्स एल और एक्स एल कॉमन साइड है दोनों, है ना। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई बाय कौन सा क्राइटेरिया लगा है यहाँ पे, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड। ओके, तो जब हो गई तो ऑब्वियसली उस केस में हमारे पास बाय सीपीसीटी क्या आ जाएगा, बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। हमारे पास बाय एल और एल जेड इक्वल हो जाएंगे, तो पूरा था ए, तो कितना हो जाएगा ए बाय 2 यूनिट, तो ये भी हो गया ए बाय 2, ए बाय 2, तो ये तो ए है ही है। उसके बाद एंगल जो होगा वाई एक्स एल, वाई एक्स एल कौन सा, ये वाला वाई एक्स एल इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल जेड एक्स एल, एंगल जेड एक्स एल। तो पूरा 60 का है, तो ये भी एंगल 30 डिग्री का और ये भी एंगल 30 डिग्री का। ठीक है, तो ऑब्वियसली 60 डिग्री बाय 2 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अब हमारे पास बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर निकालना है, एक्स एल क्या आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटर साइड दैट इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस। तो ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर मैं बेस का स्क्वायर माइनस कर दूंगा तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बाय 2 द होल स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि एक्सएल पॉजिटिव है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा भाई, क्योंकि 4 का रूट 2 होता है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 ए बाय 2 यूनिट। यहां तक आपको समझाना, उसके बाद तो मैंने टी रेशोज ही लिखनी है। ठीक है, तो इट मीन ये हमारा आ गया अंडर रूट 3/2 ए यूनिट, है ना, यूनिट तो कुछ भी हो सकते हैं। आई रिपीट वंस अगेन, मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ली एक्स वाई जेड, एक्स एल परपेंडिकुलर ड्रा किया वाई जेड के ऊपर, दोनों ट्राइंगल ये कॉन्ग्रेंट होगी बाई आर एच एस, तो ऑब्वियसली जितना वाई एल था उतना एल जेड, तो पूरा ए है तो ए बाय 2 हो गया। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया 30 की, पूरा एंगल 60 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, जब हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का माइनस कर दिया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, तो अंडर रूट 3/2 ए वो आ गया। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब मैं टी रेशो लिखने जा रहा हूं, तो इसको मैं कर रहा हूं क्लियर। लीजिए, इसको साफ कर दिया क्योंकि इसका काम अभी खत्म हो गया हमारे पास। तो पहले लिख रहा हूं टी रेशोज ऑफ 60 डिग्री। कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए, मैंने ले ली इन इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल एक्स वाई एल, ये वाली ले रहा हूं। लीजिए, साइन 60 डिग्री, ये एंगल है सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सॉरी एक्स एल बाय एक्स वाई, तो वो कितनी है अंडर रूट 3/2 ए ओवर ए, ए के साथ ए कैंसिल, तो कितना आ गया अंडर रूट 3/2। ठीक है, cos 60 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि वाई एल ओवर एक्स वाई, तो वाई एल है हमारा ए बाय 2, ए के साथ डिवाइड कर दिया ए बाय 2 इंटू ए के साथ ए कैंसिल, कितना आ गया 1/2। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस एक्स एल ओवर वाई, परपेंडिकुलर ओवर बेस 60 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो एक्स एल है हमारा अंडर रूट 3/2 ए ओवर वाई एल, ए बाय 2, तो अंडर रूट 3/2 ए इंटू 2/ए के साथ ए कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो वैल्यू आ गई अंडर रूट 3। आई रिपीट वंस अगेन, साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज अंडर रूट
3/2 a डिवाइड बाय ए के साथ ए कैंसिल, अंडर 3/2 cos 60 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज a/2 डिवाइड बाय ए 1/2 tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस अंडर 3/2 a डिवाइड बाय a/2, तो 2 ऊपर चला गया, a के साथ a कैंसिल, तो अंडर 3 हमारी वैल्यू आ गई। यहीं से हम निकालेंगे तीन वैल्यूज, और कौन सी, तो sec 60 डिग्री 1 बाय sin 60 डिग्री, तो 2/√3 आ जाएगा। ऐसे ही secant 60 डिग्री 1 बाय cos 60 डिग्री, तो वैल्यू 2 आ जाएगी। cot 60 डिग्री 1 बाय tan 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली वैल्यू अंडर 3 है, तो 1/√3। तो ये आ गई हमारी टी रेशोज ऑफ 60 डिग्री, sin 60 अंडर 3/2, cos 60 1/2, tan 60 अंडर 3, सिमिलरली sec 60 डिग्री 2/√3, secant 60 डिग्री 2 and cot 60 डिग्री 1/√3। So this is your T ratios of 60 डिग्री, note it down। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कर रहा हूं T ratios of 30 डिग्री, ये कर रहा हूं साफ। तो वही ट्राइंगल हम लेंगे और वहीं से हम करेंगे यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई एल। लीजिए मैं फिर बता दूं, जिस एंगल की टी रेशो निकालनी है, जिस एंगल की टी रेशो निकालनी है, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, दूसरी बेस है, लेग्स है राइट एंगल ट्राइंगल की। तो sin 30 सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो a/2 डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो a/2 इंटू ए के साथ a कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/2 cos 30 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो 30 के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली एक्सएल क्या हो जाएगा बेस, एक्सएल ओवर एक्स वाई। तो एक्सएल है हमारा √3/2 ए और एक्स वाई है ए के साथ ए कैंसिल, तो √3/2, और उसके बाद tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो YL ओवर XL, YL ओवर XL, तो YL है हमारा a/2 और वो है √3/2 a। तो इसको सॉल्व कीजिए, a/2 इंटू 2 ओवर √3 a के साथ a कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, 1/√3। तो आई रिपीट, यहां पर sin 30 डिग्री 1/2, cos 30 डिग्री √3/2, tan 30 डिग्री 1/√3। तो ये आपकी टी रेशोज। अब इसके पीछे चल जाऊं इधर, तो मैं कहूं कोसेक 30 डिग्री क्या होगा, वो साइन का ऑपोजिट है, तो अगर sin 30 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2, और secant 30 डिग्री हो जाएगा हमारा 2/√3, और cot 30 डिग्री हो जाएगा √3। रेसिप्रोकल लेना हमने, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल है, ये इनके रेसिप्रोकल है। आई होप कि बड़े अच्छे से आपको टी रेशो समझ आई होगी, सम स्पेसिफिक एंगल्स की। तो हमने 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री की टी रेशो बड़े डिटेल से हमने निकाली हैं। अभी मैं इसको कर रहा हूं इरेज, ठीक है। तो यहां पर जो चीज नोट करने वाली है, बड़े ध्यान से आप यहां पर देखेंगे, जब हमने 60 और 30 की टी रेशोज आपने निकाली, एक चीज आपने नोट की होगी क्या, कि जो sin 60 डिग्री की वैल्यू है वही वैल्यू cos 30 डिग्री की है √3/2। क्यों है मैं अभी आपको बता देता हूं। ऐसे ही जो वैल्यू sin ऑफ 30 डिग्री की है वही वैल्यू cos ऑफ 60 डिग्री की है 1/2, ठीक है। ऐसे ही जो वैल्यू sin 45 डिग्री की है वही वैल्यू cos ऑफ 45 डिग्री की है 1/√2, और
जो वैल्यू साइन ऑफ 90 डिग्री की है वही वैल्यू कॉस ऑफ 0 डिग्री की है, दैट इज इक्वल टू 1। हाउ? दैट इज द क्वेश्चन। हाउ? आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में बड़े डिटेल से मैंने आपको एक चीज बताई थी, टी रेशियोज ऑफ एन एंगल एंड द एंगल कॉम्प्लीमेंट टू इट। तो हमने किया था साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर मैं थीटा 0 डिग्री पुट करता हूं तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस 0, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। गॉट इट? जब मैं थीटा 30 डिग्री लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साइन 90 माइनस 30, 60 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 30 डिग्री, थीटा 30 है। जब मैं थीटा 45 डिग्री लूंगा तो ऑब्वियसली साइन 90 माइनस 45 डिग्री आ जाएगा, और वही वैल्यू कॉस ऑफ 45 की आएगी। ठीक है, तो बड़ा इजी है यहां पर। ठीक है, और जब मैं थीटा 60 डिग्री लूंगा तो साइन 90 माइनस 60 आ जाएगा 30 डिग्री विच इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, और जब थीटा मैं 90 डिग्री लूंगा तो साइन 90 माइनस 90 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ट्रू फॉर अदर टी रेशियोज एज वेल, कि जो यहां पर और भी रिलेशन है, सीकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इट इज ट्रू फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज एज वेल, यानी कि ये यहां पर भी ट्रू है कि अगर कोसेक 0 जो है हमारे पास, जैसे मैं यहां लू कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा जो सीकेंड वही वैल्यू, वही बात है, जो सीकेंड 30 की वैल्यू होगी वो कोसेक 60 की होगी। सिमिलरली जो कॉट 60 की वैल्यू होगी वो tan 30 की होगी। ठीक है, तो tan 30 1/√3 और कॉट 30 हमारा कॉट 60 जो है वो भी हमारा 1/√3 है। तो इट इज, तो आई रिपीट वंस अगेन कि साइन यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करेंगे, करवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, रखते हैं, वो लेक्चर थोड़ा लेंथी चला गया है, तो वहां पर मैं फिर दोबारा बताऊंगा आपको कि कैसे आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करना है। देखो कंप्लीमेंट्री एंगल, साइन 0 0, 0 का कंप्लीमेंट्री एंगल है 90 डिग्री, जो साइन 0 की वैल्यू है वही कॉस 90 की है। ये देखो कॉस 90, यहां पर कॉस 90। ठीक है, और इसी तरह साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, तो 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री है, तो जो हमारी साइन 30 की वैल्यू होगी वही कॉस 60 की होगी। ठीक है, ये देखो बताया है यहाँ साइन 45 और 45 का कंप्लीमेंट्री एंगल 45 है, तो जो साइन 45 की वैल्यू होगी वही कॉस 45 की होगी 1/√2। सिमिलरली 90 का कंप्लीमेंट्री एंगल 0 डिग्री है, तो जो साइन 90 की वैल्यू होगी वही कॉस 0 की होगी। गॉट इट? तो आई होप कि आज का लेक्चर बड़े अच्छे से आपने समझा होगा, टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बड़े ध्यान से समझिए ट्रिग्नोमेट्री को, और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट जैसे ही नया वीडियो बने आप तक पहुंचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।